दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना सिखाया था और आज उसी पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ये 5 सेंटेंसेस किस तरह से पैसिव है और इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज ही की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी टेंस की सेंटेंसेस बनाने के लिए एक फार्मूला होता है और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्टिव और पैसिव का फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है। आज हम सिर्फ पैसिव की बात करेंगे और पैसिव का फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब में से एक प्लस मैन वर्ब के तौर पे B3 प्लस सब्जेक्ट। इसी फार्मूले को फॉलो करके ये हम 5 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ये 5 सेंटेंसेस तो फॉर एग्जांपल हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में हज़ारों सेंटेंसेस बनाएं, लाखों बनाएं, इट इज़ अप टू यू। फार्मूला यही रहेगा। इस फार्मूले पे ज़बरदस्त तरीके से यकीन करना होगा आपको और फार्मूला कभी नहीं भूलना है। और ऐसा होगा तो सेंटेंसेस आप कभी भी गलत नहीं बना सकते और आपकी सारी सेंटेंसेस सही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1 है, तुम्हें इसके बारे में बता दिया गया था। भाई किसने बताया? बताने वाला तो कोई नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव है। अगर इसमें बताने वाला होता तो ये पैसिव ना होकर एक्टिव सेंटेंस होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बता दिया था तो ये तो एक्टिव हो गई। तुम्हें बता दिया गया था मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा, इसी वजह से ये पैसिव है, राइट। तुम्हें इसके बारे में बता दिया गया था। किसने बताया था? सब्जेक्ट पता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट पता है। किसे? तुम्हें। पैसिव बनाने के लिए 2 तरह से ऑब्जेक्ट दिखना पड़ता है। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए और एक किसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किसे वाला जवाब आ रहा है। किसे बता दिया गया था? तुम्हें। ये तुम्हें जो वर्ड है वो खुद में ऑब्जेक्ट है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तुम्हें की इंग्लिश यू। देन वाज वर्ब में से एक, यू के साथ वर ही होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यू वर। देन बताने की इंग्लिश टेल। टेल का B3 टोल्ड। यू वर टोल्ड। उसके बाद होना चाहिए फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में है ही नहीं, तो उसे नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके बाद की कुछ चीज़ें और हैं जो हमें सब्जेक्ट के बाद लगानी होंगी, जैसे इसके बारे में। इसके बारे में की इंग्लिश आप उसके बाद लगा दें। सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो उसे मिस कर दें, ना लगाएं, और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो इसके बाद जोड़ दें। यू वर टोल्ड अबाउट दिस। तुम्हें बता दिया गया था इसके बारे में। यू वर टोल्ड अबाउट दिस। सेंटेंस हमारी सही हो जाती है पैसिव के फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि ये पैसिव ही सेंटेंस है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। सेंटेंस नंबर 2 है, उसे कौन सा फ़ोन दिया गया था। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, फंड 1 में नंबर 5 वाला, और इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सा फ़ोन। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एक्टिव हो या पैसिव हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। कौन सा फ़ोन की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं। कौन सा फ़ोन की इंग्लिश, विच फ़ोन लिख चुके हैं हम। उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 हैं। एक तो फ़ोन, जो कौन सा फ़ोन के रूप में क्वेश्चन वर्ड के साथ चला गया है एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग तो वाज होना चाहिए, तो वाज करके लगा देंगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट है किसे, उसे। उसे दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जब किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस सेंटेंस का 2 तरह से पैसिव बन जाता है, राइट। वो हम दोनों तरीके से यहाँ पे बनाना सीखेंगे। पहले मैं एक तरीके से क्लियर कर देता हूँ। विच फ़ोन वॉज गिवन टू हिम, और दूसरा हो जाएगा विच फ़ोन वॉज ही गिवन। ही को ऑब्जेक्ट लेते हुए पहले, राइट। विच फ़ोन वॉज ही गिवन एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक ही सेंटेंस ने 2 तरह से पैसिव बनाया, क्योंकि उसमें 2 ऑब्जेक्ट थे। एक तो फ़ोन, जो कौन से फ़ोन के रूप में क्वेश्चन वर्ड के साथ चिपक के चला गया, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड ही कहलाता है अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ मिल जाता है। जैसे कि कौन सा घर, विच हाउस। अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते आप। इसी तरह से कौन सा फ़ोन, कौन सा और फ़ोन को आप अलग अलग हिंदी में भी नहीं कर सकते, इंग्लिश में भी नहीं कर सकते, तो इसको साथ में ही लिखना होगा आपको, राइट। विच फ़ोन वॉज गिवन टू हिम एंड विच फ़ोन वॉज ही गिवन। दोनों ही तरह से हमारी सेंटेंस हो जाती है। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सेंटेंस नंबर 3 है, फीस कब जमा की गई थी। ये तो क्वेश्चन हो गया और हमने लगा रखा है फुल स्टॉप, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे। फीस कब जमा की गई थी, फंडा 1/6 में नंबर 5 वाला क्वेश्चन हो जाता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा है कब। तो इस कब की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने हमेशा सीखा है एक्टिव में भी और पैसिव में भी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर एक्टिव के हिसाब से सब्जेक्ट या पैसिव है तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट।
सो कब की इंग्लिश हो जाएगी? व्हेन। देन हेल्पिंग वर्ब फी के अनुसार वाज हो जाएगी एंड द फी। इंग्लिश में हम एस नहीं लगाते हैं, फीस नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर ही है, फीस एक ही है। हिंदी में हमें फीस ही बोलना होता है, बट इंग्लिश में हम एस नहीं लगाते हैं। अगर सिंगुलर होता है तो, प्लूरल होता है तो हम एस लगा देते हैं। तो सिंगुलर है इसलिए फ़ी ही लिखेंगे। सो व्हेन वाज द फी, जमा करने की विधि डिपॉजिटेड हो जाएगी, डिपॉजिटेड। व्हेन वाज द फी डिपॉजिटेड। सो गाइज नंबर 3 की सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। फीस कब जमा की गई थी? व्हेन वाज द फी डिपॉजिटेड। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो नंबर 4 में है उसे कुछ नहीं बताया गया था। ये नंबर 2 नेगेटिव वाली सेंटेंस हो जाती है फंडा 1/6 के अनुसार। सो हमें बस नॉट लगाना होता है, वो भी कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक्टिव हो या पैसिव हो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है, राइट। सो उसे कुछ नहीं बताया गया था। क्या नहीं बताया गया था? कुछ नहीं। किसे? उसे। तो यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट हो गए, यानी इस सेंटेंस को भी हम 2 तरह से बना सकते हैं इंग्लिश में, राइट। चलें करके देखते हैं, एक एक करके लेते हैं। पहले क्या वाले को ले लेते हैं, राइट। सो क्या नहीं बताया गया था भाई? कुछ नहीं। सो कुछ नहीं की इंग्लिश लिख लेते हैं पहले। कुछ नहीं की इंग्लिश नथिंग। नथिंग वॉज टोल्ड, टेल की विधि टोल्ड हिम। नथिंग वॉज टोल्ड हिम, उसे कुछ नहीं बताया गया था। अगर हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं तो किसे? उसे। उसे की इंग्लिश हिम। तो वहाँ से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम लगा करके। सो चलिए देखते हैं। ही वॉज नॉट टोल्ड एनीथिंग। ही वॉज नॉट टोल्ड एनीथिंग। अब हमने निगेटिव सेंटेंस बनाई है, मीन्स नॉट लगा के ही निगेटिव सेंटेंस बनती है, बिना नॉट के नहीं बनती है। सो नॉट लगा के जब निगेटिव सेंटेंस बना दी तो वो एनीथिंग हो गया, क्योंकि निगेटिव में ऐसा नहीं कर सकते कि नॉट भी लगाएं एंड नथिंग भी लिखें। सो जब नॉट लगा ही दिया हमने तो हम नथिंग नहीं लिखेंगे, वो एनीथिंग में ही चेंज हो जाएगा। और अगर हम नथिंग लिखते हैं तो उसके अंदर ये जो एन है वो नॉट का ही काम करता है, इसमें नॉट शामिल है। होप यू हैव गॉट द सोल्यूशन। नाउ गोइंग फॉर सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 इज़ मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया गया था लगाओ या ना लगाओ, लेकिन पास्ट तो है ही ना। एंड सेंटेंस फंडा 1/6 के अकॉर्डिंग 6 नंबर पे आ जाती है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लेना होगा आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट ले लो, और अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट ले लो। सो अब हमारी सेंटेंस तो पैसिव वाली है तो हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड पहले लेकर के। क्यों की इंग्लिश वाई वॉज आई। फ़ोन नहीं किया गया था। सो फ़ोन करने की इंग्लिश होती है मेक अ फ़ोन कॉल। इसी का V3 कर देंगे तो मेड अ फ़ोन कॉल हो जाएगा। सो सेंटेंस हो जाएगी वाई वॉज आई नॉट मेड अ फ़ोन कॉल एंड क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन सेंटेंस नंबर 5। मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया गया, वाई वॉज आई नॉट मेड अ फ़ोन कॉल, राइट। अब इसका दूसरा भी ऑब्जेक्ट आ रहा है सामने, क्या नहीं किया गया था? फ़ोन। सो आप फ़ोन करने में फ़ोन की इंग्लिश को पहले लगा करके दूसरी सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलें बनाते हैं। सो ऑप्शनल वाली सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा वाई, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, फ़ोन अ कॉल के हिसाब से वाई वॉज अ फ़ोन कॉल नॉट मेड टू मी एंड क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज अ फ़ोन कॉल नॉट मेड टू मी। सो गाइज आपने देखा किस तरह से सेंटेंसेस बनती हैं। अगर किसी सेंटेंस में हिंदी में एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी ट्रांसलेशन एक ही तरह से बना सकते हैं आप पैसिव में, और अगर 2 ऑब्जेक्ट हो गए तो उसकी ट्रांसलेशन 2 तरह से बना सकते हैं पैसिव में। सो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह सीखने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।